हाँ दोस्तों, तो मैंने आपको बताया ये पोनी टेल पौधा जो मैं तकरीबन 20 दिन पहले नर्सरी से लाया था। और ये अब हम इसको इसके अंदर गमले के अंदर डालेंगे। मैंने थोड़ी सी ऊपर मिट्टी छोड़ दी है क्योंकि वहाँ से जब मैं उसको हटाऊँगा तो उसके अंदर जगह होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि असल में क्या था। 20 दिन जो मैंने इसको रखा, वो रीज़न ये था कि मैं देखना चाहता था कि मोस्टली मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ये शिकायत रहती है कि वो पौधा लेकर आते हैं नर्सरी से, बहुत अच्छा चुन कर लाते हैं जो तंदुरुस्त स्वस्थ होता है, लेकिन जब भी वो अपने घर के अंदर उसको प्लांट करते हैं तो पौधा मरना शुरू हो जाता है, सर्वाइव नहीं करता है। तो दोस्तों, रीज़न ये है कि होता क्या है कि हम जैसे ही पौधे को लेके आते हैं, एक तो जगह चेंज होती है क्योंकि पौधों में भी जीवन है, जान है, तो वो वातावरण उन पे जो चेंज होता है वो उन पे असर करता है। असल में मैंने पहले भी बताया कि नर्सरी के अंदर बहुत ज़्यादा पानी मॉइस्ट, और वहाँ पानी का छिड़काव करते रहते हैं आसपास, तो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट रहता है। मैंने भी इस पौधे को उसी तरीके से, आप देखेंगे नीचे मैंने एक ये प्लेट रखी हुई है, तो और इसकी मिट्टी पूरी तरह से देखिए नम है। मैंने इसको प्रॉपर नम रखा, पानी इसको दे के रखा ज़्यादा से ज़्यादा, कोई मिट्टी इसकी चेंज नहीं की, धूप में नहीं रखा इसको, मैंने लाइट के अंदर रखा, रोशनी थी लेकिन धूप सीधी इसके ऊपर नहीं पड़ रही थी। और पौधा आप देखेंगे एकदम, इसके सब पत्ते जो हैं फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया तरीके से हैं, और ये आगे नए भी पत्ते जो हैं वो निकल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने उसको सेम एनवायरनमेंट दिया जैसे नर्सरी से आता है। अब ये पौधा यूज टू हो गया, तो अब मैं इसको इस छोटे गमले से बड़े गमले के अंदर ट्रांसफ़र करूँगा। करना भी यही चाहिए। होता क्या है कि हम जैसे ही पौधे को लेके आते हैं उसी दिन ही छोटे से गमले में होता है वो, जो मोस्टली माली रखते हैं, हम अपने घर में आते हैं, मिट्टी भी चेंज कर देते हैं और गमला भी चेंज कर देते हैं और उसकी जगह भी चेंज हो जाती है। तो इतने चेंजेस कई बार जो है पौधा सर्वाइव नहीं करता, मोस्टली नहीं करता। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें उसको वही वातावरण देना चाहिए कि जो अब वहाँ उसको नर्सरी में मिल रहा था। एकदम चेंज नहीं, धूप में नहीं रख देना है बहुत ज़्यादा, उसको ऐसा नहीं कर देना कि मिट्टी भी चेंज कर दी उसी दिन, सब कुछ ऐसा कर दिया तो सर्वाइवल के चांसेस जो हैं वो उसके कम हो जाते हैं। चलिए, एक बात तो ये बहुत क्लियर हो गई। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे तो मैं कोई मेरी जिसे कहते हैं कि कोशिश यही रहती है कि हम नेचुरल खाद का इस्तेमाल करें, लेकिन मैंने कई सारे बताए भी हैं, लिक्विड भी बताए हैं खाद, जो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, कोई खर्चा भी नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें ऐसी रहती हैं कि आजकल ज़िंदगी इतनी व्यस्त है कि नहीं हो पाता, बना पाते कई लोग, तो उसका अल्टरनेट तो फिर जो है वो केमिकल ही है। तो ये देखिए, ये है एक लिक्विड प्लांट फूड, राइट। तो लेकिन दोस्तों, ये कई तरह के आते हैं, आपने अलग अलग तरह से देखना। लेकिन असली मेरा ये बताने का मकसद ये था, ये नहीं कि ये कंपनी बहुत बढ़िया है या ऐसा ऐसा कुछ नहीं। असली चीज़ जो बताने का मतलब है वो ये फिगर 10, 15, 10, ये क्या चीज़ होता है, ये हर एक पे अलग अलग होता है। और मैं आपको अभी एक और फर्टिलाइज़र का दिखा रहा हूँ, तो देखिए वो क्या कहता है। वो देखिए, ये ट्री एंड शर्ब, ये कहता है 15, 5 और 10, 15, 5 एंड 10। तो ये असल में क्या चीज़ है, इसका मतलब क्या है, ये क्या होता है दोस्तों? ये है इसको बोलते हैं NPK। इस 10, 15 और 10 का मतलब रेशो है, कि जो रेशो है वो है NPK की रेशो। अब वो NPK क्या चीज़ है, देखिए ये, क्योंकि हम भी जब खाद देते हैं तो हमें सब पता होना चाहिए कि हम क्या चीज़ कर रहे हैं। N फॉर नाइट्रोजन, ये देखिए, ये थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस, मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। N ब्रैकेट में है नाइट्रोजन का, P से ये फॉस्फोरस और K से पोटाश। तो ये जो है ये फॉर्म है NPK की, और इसके अंदर ये चीज़ें जो हैं वो आप देख रहे होंगे, 10%, 15% और 10%, सेम रेशो, ये 10, 15, 10। ये पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और इसके अंदर ये रेशो जो है 10, 15, 10 की है, और फार्मूला बताया हुआ है, जस्ट 7 ड्रॉप्स इसके अंदर आपने डालनी है, ठीक है। जब भी आप पानी दें 1 लीटर के अंदर 60 ड्रॉप्स डाल के आपने पौधे को पानी दे देना है। तो ये
एक आसान सा हिसाब किताब है। अब फिर भी कई लोग हैं टाइम ही नहीं मिलता जी हमें, तो लीजिए वो उसके लिए इस तरीके से आते हैं। ये मैं अभी आपको खोल के भी दिखाऊंगा। ये हम सीधा मिट्टी में डाल देते हैं, इसको मिट्टी में पूरी एक, मैं इस पौधे में यही डालने की कोशिश करता हूँ। तो तब तक आप वेट करिए, मैं इसको निकालता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे हमने करना है। राइट, ओके। तो लीजिए दोस्तों, इसको मैंने काट दिया, इसमें से ये डब्बा निकला और ये है वो, ये इसको इस तरीके से मिट्टी में डाल दिया जाता है और ये धीरे धीरे जब भी हम पानी देते हैं ये घुलता जाता है और अपना कहते हैं पौधे को खाद मिलती रहती है। तो एक सिस्टम ये है कि हमने परमानेंट लगा दिया और धीरे धीरे खाद मिलती रहेगी और पौधा ग्रो करता रहेगा। और एक वो लिक्विड प्लांट का है। तो आपको दोनों में से जो चीज़ें, बहुत सारी ऑप्शंस, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और आपको कौन सी अच्छी लगती है आप उस हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैं पौधा लगाता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा लग रहा है। हाँ देखो साथियों, ये मैंने डब्बा खाली कर लिया और काफ़ी अच्छी इसकी जड़ें जो हैं वो हैं और इंटैक्ट हैं और मतलब अब ग्रो करना चाहती हैं, बड़े गमले में आना चाहती हैं। तो इसको मैं इसमें फिट कर देता हूँ। वाह, बिल्कुल एग्जैक्ट रेशो रही। ये प्रॉपर तरीके से जो है इसमें अच्छी तरह ग्रो करेगा। इसमें और थोड़ी सी जो मिट्टी है वो मुझे डालनी होगी। तो ये मेरे पास पूरा एक मिट्टी का है, मिट्टी में और डाल देता हूँ और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता, मैं इसको पॉज कर देता हूँ और मिट्टी में इसमें भरने के बाद आपको फिर दिखाता हूँ। इम्पॉर्टेंट पार्ट दिखाना ज़्यादा ठीक है, अदरवाइज़ बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है। तो लीजिए दोस्तों, ये पूरी तरह देखिए भर चुका है अच्छी तरह, काफ़ी अच्छी तरह इसके अंदर मिट्टी मैंने फुल कर दी है। अभी इसके अंदर मैं पानी दूंगा और पानी देने से पहले ये जो हमारा खाद का एक एक्सपेरिमेंट है ये इसमें कर देते हैं और मैं इसको कॉर्नर के साथ इसको अंदर, ये लीजिए ये चला गया, पूरी तरह से अंदर चला गया ये। और धीरे धीरे ये मैंने ढक दिया और ये धीरे धीरे घुलता रहेगा और इसको खाद मिलती रहेगी। मुझे कोई भी एक्स्ट्रा खाद अब इसको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो है इसके अंदर रेशो जो है वो है 15:5:10। ये ट्रीज़ और श्रब मतलब झाड़ियों के लिए और पेड़ के लिए ये अच्छा है। यूज स्प्रिंग एंड फॉल्स। तो एक बढ़िया ये रहा। और मैंने आपको बता भी दिया कि ये जो फिगर्स होती हैं, ये जो फिगर्स होती हैं कि इनका क्या मतलब होता है। ये हैं NPK, इसमें कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस और दूसरी चीज़ें हैं इसमें देखिए काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं। इसमें थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस हो रहा है। आयरन भी है, मैग्नीशियम भी है, जिंक भी है। तो ये जो चीज़ें हैं ये पौधे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। कोशिश करिए, वैसे तो आपकी नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करिए, वो ज़्यादा अच्छी हैं। और ठीक है, कभी कभी एक्सपेरिमेंटल तौर पे मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे इस्तेमाल किया है। मैं कभी केमिकल इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन एक वीडियो था, काफ़ी लोगों की ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे, पूछते थे कि भाई अगर नहीं हम बना सकते तो कैसे हो। बहुत इजी, मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र और दूसरी चीज़ें, यहाँ तक कि चावलों का जो आपका पानी है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। घर का बचा हुआ खाना आप डालिए पानी के अंदर, 3 दिन रखिए। बचा हुआ खाना मीन्स कि फल फ्रूट का जो छिलके हैं और दूसरी चीज़ें, खाना नहीं, रोटी दाल चावल चीनी नहीं, तो इन चीज़ों को आप पानी के अंदर रखिए, 3 दिन रखिए, चौथे दिन आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है, जिसमें ढेर सारी चीज़ें हैं जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स में नहीं मिलती हैं। तो एनीवेज़, जैसा जिसको ठीक लगे। मेरा बताना फ़र्ज़ था कि क्या क्या चीज़ है। मेरी अपनी जिसे कहते हैं कि पसंद वो ये है कि मैं नेचुरल खाद डालूं, लेकिन मुझे वीडियो बनाना था आप लोगों के लिए क्योंकि बहुत सारी क्वारीज़ आ रही थी, तो मैंने बता दिया कि ये क्या क्या काम आते हैं। आपकी फिर भी कोई क्वारी हो तो बिल्कुल मैं पूरी कोशिश करूँगा बताने की। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जिन क्वेश्चंस को मैं बता सकता हूँ, मतलब जिनका कोई मतलब होता है, डेफिनेटली बताता हूँ, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, फिर भी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों के आंसर करूँ। आप देखेंगे तो मोस्टली मैंने आंसर दिए होंगे, कुछ एक आध रह भी जाते हैं जिनके लिए सॉरी और बिल्कुल माफ़ी चाहूँगा। और आप लोगों के बिल्कुल सहयोग के लिए, आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और
इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं कोशिश करता रहूँगा आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो मैं बताता रहूँ। तो ठीक है, पोनीटेल प्लांट का जो है हमारा तैयार है और देखिए बहुत बढ़िया इसकी बर्ड जो है, नए नए पत्ते जो हैं इसके निकल रहे हैं। और अब मैंने इसमें खाद भी डाल दी, गमला भी इसका बड़ा कर दिया और होप करता हूँ बहुत जल्दी ये भाई साहब बहुत बढ़िया तरीके से जो है बड़े से सुंदर से पौधा तैयार हो जाएगा। आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ भाई साहब, देखिए आप सब लोग, जो मैं नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूँगा बनाने की, वो देखिए ये है। ये थोड़ा सा देखिए आउट ऑफ फोकस हो रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरा बांस का पौधा है और इसके आप देखिए ये इसके अंदर फंगस आई हुई है, ये देखें। ठीक है, तो इसको कैसे ठीक करना है, क्या करना चाहिए, इसकी देख रेख कैसे करनी है, इसका भाई का भी प्लांट जो है चेंज करेंगे और बाकी भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए अब पॉज करता हूँ, बहुत बड़ी वीडियो बन रही है, तो टेक केयर, स्टे ट्यून विद मी। और कोई भी आपकी मैं बिल्कुल उसको बताने की कोशिश करूँगा। चलिए अब मैं इसको पानी देता हूँ और इसको इसकी जगह पे रखता हूँ। और देखिए बहुत खूबसूरत पौधा, बहुत खूबसूरत नीचे से। चलिए टेक केयर, सी यू अगेन, बाय बाय।